अभी तक के प्रयासों के आधार पर उसके परिणाम स्वरूप 2 अक्टूबर को बिहार में एक नए दल, नए विकल्प के तौर पर जन स्वराज एक नया राजनीतिक दल आपको देखने को मिलेगा। 2 अक्टूबर को आपको ये भी पता चलेगा कि इस दल का नेतृत्व किन लोगों के हाथ में होगा। 2 अक्टूबर को इस दल के नाम की, इसके संविधान की और इसके नेतृत्व की घोषणा जन स्वराज से जुड़े हुए हजारों कार्यकर्ताओं, साथियों, इसके बनाने वालों के सामने, मीडिया बंधुओं के सामने इसकी घोषणा की जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, जन स्वराज दल जब बन रहा है तो न मैं उसका नेता था, न मुझे उसका नेता बनना है। बिहार की जनता ने गांव-गांव में घूमकर जिन लोगों से हम मिले हैं, समाज को मत कर जिन लोगों को निकाला है, एक प्रयास किया है कि बिहार के सामने ऐसे लोगों का नेतृत्व दिया जाए जिसमें प्रशांत किशोर से जो आदमी बेहतर है, जिसकी काबिलियत, जिसका जज्बा, जिसका चरित्र, जिसकी ईमानदारी, जिसके अंदर बिहार को सुधारने का माता हर उस व्यक्ति में जिसमें प्रशांत किशोर से ज़्यादा है, वो आपको इसके नेतृत्व में दिखेगा। तो 2 दिन और अगर आप इंतजार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 अक्टूबर को जन स्वराज की लीडरशिप काउंसिल में किन लोगों का चयन हुआ, किन लोगों को जनता ने बताया, और साथ ही पार्टी के अध्यक्ष की घोषणा भी 2 तारीख को की जाएगी। जो मैंने विकास की योजना जारी करने की बात कही है, हर पंचायत की योजना जारी करने की बात कही है, वो इसका तीसरा पड़ाव है जो फरवरी या मार्च में, उस काम को फरवरी मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। और पटना के गांधी मैदान से आपके सामने, आपके माध्यम से जनता के सामने, बिहार की जनता के सामने बिहार के अगले 10 साल के विकास का, बिहार के हर पंचायत के विकास का मॉडल और पूरा खाका यहाँ पर रखा जाएगा, जिसमें हम सिर्फ आपको ये नहीं बताएंगे कि बिहार से पलायन रुक जाएगा, आपको ये भी बताया जाएगा कि वो पलायन को कैसे रोका जा सकता है, ताकि उस योजना को आप पढ़ें, उसको देखें, उस पर चर्चा करें, उस पर सवाल उठाएं, और अगर आपको उस योजना में विश्वसनीयता दिखे तभी उसको आप अपनाएं। तो ये फरवरी के अंत या मार्च के पहले हफ्ते में पटना गांधी मैदान में जन स्वराज का, बिहार को सुधारने का जो प्रयास है, जो अभियान है, जो योजना है, जिसको बनाने में बिहार की जनता के साथ साथ गांव से जो हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा की, उसके साथ साथ आपके जानकारी के लिए बता दूं कि देश के करीब देश विदेश में 200 से ज्यादा बड़े विशेषज्ञ अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, इंग्लैंड में हैं या देश के अन्य हिस्सों में हैं, ऐसे 200 से ज्यादा लोगों ने बिहार में होने वाले इस प्रयास में अपना योगदान देना स्वीकार किया है। और इस विजन डॉक्यूमेंट को, बिहार की योजना को बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया। तो आपकी उत्सुकता के लिए 3 बातें फिर से समराइज कर देता हूँ। प्रशांत किशोर की 2 साल से चलने वाली पदयात्रा पहले की माफिक ही वापस वैसे ही चलती रहेगी। सुपौल और अररिया में मैं हूँ और आगे वहाँ से किशनगंज जाऊँगा, उसके बाद कटिहार, फिर पूर्णिया, फिर भागलपुर, मुंगेर, जमुई होते हुए दक्षिण बिहार के इलाके को कवर किया जाएगा। दूसरी घोषणा ये है कि 2 अक्टूबर को जन स्वराज विधिवत तौर पर, औपचारिक तौर पर एक राजनीतिक दल के तौर पर उसकी घोषणा की जाएगी। 2 तारीख को दल के नेता, संविधान और नेतृत्व की भी घोषणा की जाएगी। उनसे आपको मुखातिब भी कराया जाएगा ताकि आप उनसे सवाल कर सके, उनकी पृष्ठभूमि की जांच कर सके, और अगर उसमें कोई गलती व्यक्ति आ जाए तो बिल्कुल उस पर टीका टिप्पणी भी करें और हमसे सवाल भी उठाए। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि जब दल बन जाएगा, 6 महीने अभी हमको और लगेंगे, तो बिहार के विकास का जितने लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जन स्वराज वाले कह रहे हैं
कि एक साल में पलायन रोक देंगे, तो एक साल में पलायन के रोकने का पूरा खाका बिहार की जनता के सामने रखा जाएगा कि उस पलायन को कैसे रोका जाएगा। अगर जन में हम लोग कह रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए अगले 5 से 7 वर्षों में विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाएगी, बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि के तौर पर स्थापित किया जाएगा, तो उसका पूरा योजना बनाकर आपके सामने जारी करेंगे। और अभी तक मेरा जो 2 साल का पदयात्रा का अनुभव रहा है और आगे की योजना के बारे में अब आपके जो सवाल है, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। आप स्वेच्छा से अगले 1 घंटे तक जो कुछ भी सवाल चाहे वो पूछ सकते हैं। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सवाल कर सकते हैं।